तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए हमारी एक जो श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स आज के सेशन की, तो आज के सेशन के अंदर में भी हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर में तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कमेंट्स बता रहे हैं कि आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है और स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर से आ रही है। ठीक है, चलिए। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर में सेशन स्टार्ट होते ही आप लोगों ने 1500 प्लस यहाँ पर में लाइक्स कर दी है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा फ्रेंड्स जो है एग्जर्शन हुआ है, आवाज में भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ठीक है कोई नहीं, हम लोग जो अपनी एनर्जी डाल सकते हैं यहाँ पर में पूरी की पूरी हम लोग यहाँ पर में डालेंगे ताकि हम लोग इस सेशन को जो है बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में किस मौर्य सम्राट ने कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण करवाया था? जी बताइए जल्दी से, कश्मीर से श्रीनगर शहर का निर्माण करवाया था किसने? कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि अशोका ने करवाया था। और ये आप लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलती है जो कल्हन थे। ठीक है, कल्हन ने एक पुस्तक लिखी है। आप बताइए कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? एक पुस्तक है राज तरंगनी, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो राज तरंगनी, राज तरंगनी। तो ये जो राज तरंगनी नाम की पुस्तक है फ्रेंड्स, इसको लिखा था कल्हन ने। ठीक है, इस राज तरंगनी नाम की पुस्तक में कश्मीर के जो शासक हुए हैं, अलग अलग शासक, ठीक है, उनका उल्लेख यहाँ पर में किया गया है। ठीक है, उनका उल्लेख यहाँ पर में किया गया है और उसी राज तरंगनी के अंदर में यह आता है कि श्रीनगर शहर का जो निर्माण है, ठीक है, ये अशोका ने करवाया था। ओके, तो अशोका को श्रीनगर शहर का संस्थापक माना जाता है एज पर राज तरंगनी। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक्चुअल में अपने आप को सुल्तान कहलवाया था सबसे पहले? तो सबसे पहले सुल्तान कहलवाने वाला जो शासक था वो याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, वो था आपका सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी। कौन था बताइए जल्दी से, जिसने खुद को सुल्तान कहलवाया? तो देखिए फ्रेंड्स एक्चुअल में अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करोगे, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत हम मानते हैं कि 5 राजवंश हुए उसमें, और ये स्टार्ट हुआ 1206 से, ठीक है, और 1526 तक चलता रहा 5 राजवंशों में अलग अलग दिल्ली सल्तनत। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले भी जो है जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले जिसने भारत पर हमला करके बड़े हिस्से के ऊपर में कब्जा किया था वो था महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने एक्चुअल में कब्जा किया था, महमूद गजनवी ने हमला किया, लूटपाट की और चला गया। मोहम्मद गोरी जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया फ्रेंड्स, जो है यहाँ पर में भारत के ऊपर में कब्जा किया था। लेकिन उससे भी पहले जब ये महमूद गजनवी जब भारत के ऊपर में हमला करता था तो आप लोगों को ये याद रखना है कि वो क्या करता था, जिस भी इलाके के ऊपर में लूटपाट करता था वहां का सुल्तान अपने आप को बोलकर वापस चला जाता था। ठीक है, तो बड़े भाग के ऊपर में कब्जा जो है वो मोहम्मद गोरी ने किया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, और गोरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरी की पूरी जो अपनी भारत को जीतकर जो है भारत के ऊपरी इलाके को जीतकर गवर्नर बना दिया था। बट उससे भी फ्रेंड्स करीब जो है 100 से भी ज्यादा साल पहले महमूद गजनवी भारत के ऊपर में आया था। करीब माना जाता है 17 बार उसने भारत पर हमले किए और इसने सबसे पहले जो है फ्रेंड्स क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बस ही हो जाएगा। तो महमूद गजनवी, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर में जो अफगानिस्तान है वहां पर में गजनी नाम का एक इलाका है, वहां उसकी राजधानी थी, इसी वजह से इसको गजनवी बोला जाता है, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 17 बार इसने जो है भारत के ऊपर में हमले किए और जो है उसके नागरकोट नाम की एक जगह है उत्तर भारत के अंदर में 1008 ईस्वी के अंदर में उसका जो हमला था उसको उसने अपनी पहली बड़ी विक्ट्री माना था, पहली बड़ी जीत। अदरवाइज वो 1001 से ही छोटे मोटे हमले भारत पर कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट रूलर जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी ये याद रखना है, महमूद गजनवी। ओके, तो महमूद गजनवी ने पहली उपाधि धारण की सुल्तान की उपाधि। ये बात अलग है फ्रेंड्स कि उसने कभी भी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं किया। भारत के बड़े हिस्से के ऊपर में कब्जा करने का जो जाता है वो जाता है मोहम्मद घोरी को, पृथ्वीराज चौहान को तराई के दूसरे युद्ध में हराने के बाद में उसने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। महमूद गजनवी आता था, भारत पर आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, चला जाता था।
ठीक है, मोहम्मद घोरी था जिसने भारत पर हमला किया और बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1025 ईस्वी के अंदर में फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर के ऊपर में जो हमला है सौराष्ट्र गुजरात के अंदर में, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अगर कभी ना भी पता हो तो 1025 में सोमनाथ टेम्पल के ऊपर में हमला किसने किया था, तो ये याद रखना आप लोगों ने, महमूद गजनवी ने किया था। उस समय में सौराष्ट्र के अंदर में कौन सा शासक था, या सोमनाथ के इलाके के ऊपर में कौन सा शासक था, तो चालुक्य सोलंकी वंश वहां पर में शासन करता था। चालुक्य सोलंकी वंश, उसका एक राजा था जिसका नाम था भीमा। ठीक है, उसके ऊपर में हमला किया गया था। ओके, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। चलिए नाउ फ्रेंड्स, महमूद गजनवी के दरबार के दरबारी इतिहासकार कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका नाम था उत्तबी। इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तबी। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उसका नाम उत्तबी था। महमूद गजनवी के साथ में भारत में कौन आया था, एक लेखक भारत के अंदर में महमूद गजनवी के साथ में आया था, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग। मुनिका किशोर जी, थोड़ा सा बॉडी पेन है और इस वजह से भी थोड़ा एनर्जी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली अभी हम लोग कुछ आज मैं भी आपको बताता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर में भी हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो गजनवी के साथ में कौन आया था, अल बिरूनी। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है वो इसी के साथ में आया था, लेकिन वो उसका दरबारी इतिहासकार नहीं था। ठीक है, अल बिरूनी इसके साथ आया था, बट एक्चुअल में इसका जो दरबारी इतिहासकार था वो उत्बी था। ये क्वेश्चन है कि एग्जाम के अंदर में आया था, उसमें अल बिरूनी और उत्बी दोनों दिया था। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोग जो थे उन्होंने क्या किया, अल बिरूनी लगा दिया। ठीक है, जबकि अल बिरूनी जस्ट उसके साथ में आया था भारत के अंदर में, कई साल भारत के अंदर में रहा भी। ठीक है, उसने तारीखुल हिंद, या जिसको किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं आप लोग, किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये लिखी थी अरबी भाषा के अंदर में अल बिरूनी ने। बट अल बिरूनी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार नहीं था। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था, आप लोग बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, उसका दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्बी था, उत्बी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो है आप लोग जैसे बोल रहे हो कि सर मतलब एनर्जी डाउन लग रही है। एक्चुअल में सर फ्रेंड्स आपको बता दूं, काम बहुत हो रहा है, मेहनत हो रही है, जिस वजह से जो है आप लोगों के लिए हो रही है। ठीक है, अपने आप को पुश कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम पुश कर रही है आप लोगों के लिए कि अपने आप को कैसे आगे लाया जाए, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों की मदद कर जा सके। ठीक है, और फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा जो है इसी कड़ी में जो है सीटेट, ध्यान से समझना आप सभी लोगों ने इस चीज को, जो सीटेट के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए सीटेट एग्जाम सक्सेस किट जो है हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को जो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर में वहां पर मैं भी थोड़ी देर के अंदर में आपको बता देंगे कि OMR 20 OMR शीट आप लोगों को जो है यहाँ पर में मिल जाएगी, 20 OMR शीट्स। ठीक है, सीटेड वाले बच्चों के लिए रिवीजन टेक्निक, फाइनमेंट टेक्निक के जरिए रिवीजन कैसे कर सकते हैं, रिवीजन की डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, ब्रेन पावर, योगा, मेडिटेशन जो है उसकी टेक्निक्स के कुछ लीफलेट्स आपको भेजेंगे। उसके अलावा कुछ रिवीजन पॉइंट्स, एक चार्ट रहेगा, फ्लो चार्ट, जिसको आप दीवार पर लगा सकते हो। तो जितने भी आपके दोस्त, भाई, ठीक है, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं वो ये सक्सेस किट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज जो है फ्रेंड्स पौने 6 बजे 5:45 पर, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 5:45 पर सभी लोग, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो सीटेट के लिए कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपकी भतीजी हो, भांजी हो, भांजा हो, ठीक है, या कोई दूर का रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सबको बता देना पौने 6 बजे पहुंच जाए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर में ये किट उनके घर पे पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, उनके घर पे पहुंचाई जाएंगी। उनका प्रॉपर मैं बताऊंगा कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें एड्रेस, नाम, ठीक है, पिन कोड कैसे प्रॉपर फिल करना है, ताकि सही से आपके घर पे वो पहुंच सके किट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो पहले फॉर्म भरेंगे उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं, ओके। तो जितने भी लोग हैं आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पर में, ठीक है, जितने भी लोग हैं। जी हाँ, यूपी वालों को भी, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जो भी आपके रिश्तेदार या आपके भाई बहन जो भी कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, सभी को आप लोग जो है बता सकते हो कि जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग चले जाए इस सेशन के अंदर में और वो सेशन को देख ले अच्छे से।
ठीक है, लेकिन सिर्फ सीटेट वाले बच्चों को, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डिटेल वगैरह डालनी पड़ेंगी ताकि ऑथेंटिक बच्चों को जाए वो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, जिन भी लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए रहेगा ये, क्योंकि उनको एप्लीकेशन फॉर्म भी नंबर डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर जो फॉर्म भरेंगे, इस वजह से। जितने भी दोस्त हैं आपके सबको बता सकते हो, बिल्कुल। सबस्ता जी बिल्कुल, सब बिहार आएंगे क्या? बिल्कुल। अरे बिहार क्या, मैंने कल अंडमान निकोबार का भी चेक कर लिया है। ठीक है, आपको बता दूं कि जब हम लोग इसको चेक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर हम इसको भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब दूर दराज के इलाके, मुझे बताया गया कि एक इलाका है बिहार का, रोहतास के अंदर में कोई एक इलाका बताया था किसी ने मुझे, ठीक है, कि वहां पर में शायद कनेक्टिविटी नहीं है। हमने वहां भी चेक कर लिया कि अब वहां पर में भी जा रहा है। ठीक है, इवन मैं आप लोगों को बता दूं, अंडमान निकोबार का पिन कोड जो है कल मैंने डाल के देखा आपका वहां पर में, ठीक है, और वहां एक्चुअल में वहां पर में भी जा रहा है। ठीक है, जो मैंने पिन कोड चेक किया था 744202, एक अंडमान निकोबार आइलैंड का पिन कोड है, वहां पर में भी पहुंच जाएगा 5 से 7 दिन के अंदर में, जब हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे तो। ठीक है, तो हर जगह पे जा सकता है वो। लेकिन सीटेट वाले बच्चे आप बता देना सबको, क्योंकि केवल जो बच्चे रहेंगे जो स्टार्टिंग में भरेंगे उन्हीं के लिए रहेगा वो। जास्कर रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक ट्रिक है इसकी, कल जाएंगे पीडीएस लेने तो काराकोरम रेंज सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, उसके नीचे में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखेंगी, ठीक है, लद्दाख रेंज, और फिर यहाँ पर मैं आप लोगों की है झास्कर रेंज। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और झास्कर। तो लद्दाख रेंज कौन से दो रेंजेस के बीच में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? ठीक है, लद्दाख रेंज कौन से दो रेंजेस के बीच में दी गई है? ठीक है, काराकोरम और झास्कर। काराकोरम नॉर्थ में है, झास्कर नीचे में है। तो कल जाएंगे काराकोरम, ठीक है, कल से काराकोरम और लद्दाख जाएंगे से झास्कर पीडीएस लेने। ठीक है, पीर पंजल, धौलाधार और शिवालिक। ठीक है, पीर पंजल, धौलाधार और शिवालिक, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। अब इसका आप लोग करिए जल्दी जल्दी से। कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो काराकोरम जो है वो सबसे पहले ही रहने वाला है आप लोगों का, है ना, ये सबसे पहले रहेगा 4। ओके, फिर उसके बाद में कल जाएंगे, कल ल से जाए आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए था लद्दाख, 3 आ जाएगा, 4 3। ठीक है, तो 4 और 3 होना चाहिए आप लोगों का। 4 3 कहा दिया? अच्छा, आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक बोला है? अब एक चीज और है यहाँ पर में, ध्यान से समझना, दक्षिण से उत्तर की तरफ में बोला हुआ है, तो ये उल्टा बोला है। ऐसा 4 3 लगा के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। 4 और 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, 3 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में 3 और 4 होगा, तो हो गया आंसर खत्म। ये खत्म, 3 और 4 लास्ट में होना चाहिए। अब ध्यान से समझो मैंने क्यों लगाया यहाँ पर में, बताओ ये क्वेश्चन था कि नहीं था? सही से आप लोगों का जो है यहाँ पर में एकदम दिमाग हिलाने लायक क्वेश्चन। अगर लगता है बिल्कुल कि ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए सर जहां पर मैं एग्जामिनर फंसा सकते हैं, तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दो फ्रेंड सेशन को जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाने बोला है आप लोगों को। ओके, फिर उसके नीचे में आप लोगों का अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे तो झास्कर आता है, झास्कर कल जाएंगे झास्कर, तो आप लोगों का 1 हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का कल जाएंगे पीडीएस लेने, पीर पंजल रेंज दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का जाए पीडीएस धौलाधार। ठीक है, यहाँ पर में 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 4 नीचे से गिनना था क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाना है। तो 2 1 3 4 कितने लोगों को समझ आ गया? बताओ जल्दी से, हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी से। पीडीसी नहीं है वो, पीडीएस है, प्रियाल जी, वो पीडीएस, क्योंकि लास्ट में शिवालिक रेंज है इसके नीचे में, धौलाधार पीडी। ठीक है, यहाँ पर में शिवालिक आएगा, शिवालिक तो ऐसा आता है वो, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए आप प्लीज। ठीक है, शिवालिक रेंज। ओके, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसने नजर लगा दिया, पार्वती जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अपने ही लोग नजर कौन लगाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए 6 to 8 के अंदर में, जीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है आपका। जीएस में अहरार आंदोलन के नेता कौन थे? अहरार आंदोलन,
अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अहरार आंदोलन के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग इधर में आ जाइए जल्दी जल्दी से। चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं अहरार आंदोलन के बारे में, तो अहरार आंदोलन 1910 के अंदर में स्टार्ट किया गया था और ये अलीगढ़ आंदोलन के अगेंस्ट में था। देखिए अलीगढ़ आंदोलन क्या कहता है, अलीगढ़ मूवमेंट कहता है कि भाई मुस्लिम धर्म के अंदर में जो है वो सुधार होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए, मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, लेकिन वो अंग्रेजों से पंगा भी नहीं लेना चाहते कि एकदम ही आप अंग्रेजों का विरोध करते हुए जो है वो सारी चीजें करो, ठीक है। तो एक तरीके से लॉयलिस्ट पॉलिसी पे चलते हैं कि भाई हमारा मेन काम यहाँ पर में अलीगढ़ मूवमेंट के अनुसार उसके अंदर में सुधार करना है, मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार करना है। जो अहरार आंदोलन था ये भी एक मुस्लिम आंदोलन था, लेकिन ये नेशनलिस्ट था। इसने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो हम मुस्लिम धर्म के अंदर में सुधार भी करेंगे और अंग्रेजों का विरोध भी करेंगे, साथ ही साथ में दोनों चीजें एक साथ करेंगे। और इसके अंदर में जो नेता थे फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को बता दूं कौन कौन थे, तो एक थे मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली करके एक नेता हुआ करते थे, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। इसके अलावा हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स मौलाना मजहरुल हक का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, मौलाना मजहर उल हक, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। ये सब जो है फ्रेंड्स ये इसके अरहार मूवमेंट जो थे उनके नेता थे। इसके अलावा थे एक हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम, ओके, हसन इमाम। तो ये कुछ नेता जो कि अहरार आंदोलन के थे, ठीक है। तो आप इनमें से देखिए कि कौन कौन यहाँ पर में दिए हुए हैं, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी तो बहुत पुराने, मतलब वो तो 86 के समय 87 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, वो हो ही नहीं सकते। महमूदुल हसन नहीं है वो, हसन इमाम होने चाहिए थे, तो ये भी नहीं है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हसन इमाम। ओके, तो इस तरीके से आप लोग आंसर लगा सकते थे फ्रेंड्स कि कौन जो है अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे, हसन इमाम जुड़े हुए थे। तो ये 4 नाम याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। 4 नाम मैं फिर से लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं देखिए इसको इस तरीके से, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, हकीम अजमल खान, ठीक है, मौलाना जो है हकीम अजमल खान हो गया, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये हसन इमाम हो गए। ये याद रख लेंगे नाम आप लोग, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेता है जिसके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आपके 1910 में, और जो लखनऊ समझौता हुआ था उसका विरोध भी किया था। अहरार आंदोलन वाले जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में उसका विरोध भी किया था उन्होंने। जीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड, कभी भी हो सकता है, आप लोगों से हो सकता है पीआईटी के अंदर में पूछ लिया जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं इस तरीके से, तो वो भी आप लोग मुझे बताना। एक हम लोगों ने कल एक प्लान आउट भी किया हुआ है, मैं उसकी भी घोषणा आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है, और कब कब क्या क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार जल्दी से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन जो है क्लास के अंदर में आप लोगों की 3 इंपॉर्टेंट वाली क्लासेस, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन फिर भी उसकी रिवीजन में करवाऊंगा उसको, ठीक है, क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में, और फिर वाईटी के अंदर में उसकी रिवीजन होंगी आप लोगों की। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। वाइसराय एंड गवर्नर जनरल, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल्स, ठीक है, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऑल, ठीक है, ऑल वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके समय में जो जो भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ाऊंगा जब, तो वॉरेन हेस्टिंग थे वो तो बता ही दूंगा कि भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, लेकिन उनके समय में जो है फ्रेंड्स आपका कलकत्ता के अंदर में जो है, कलकत्ता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ओके, कलकत्ता के अंदर में। उसके बाद में आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1984 के अंदर में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। इन्हीं के समय काल के अंदर में, इन्हीं के समय काल के अंदर में जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 आया था, ओके। तो जो भी उनसे रिलेटेड चीजें वो बताऊंगा। उसके अलावा जब हम लोग वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग लिटन के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो मैं आपको बताऊंगा लिटन के समय के अंदर में आपका आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट उसके समय में पास हुआ था। उसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये आप लोगों को बताऊंगा। पहला दिल्ली का दरबार भराया गया था, कैसे कैसे हुआ था वो सारी की सारी देखेंगे। तो ये जितना भी इस तरीके से रहेगा ये देखेंगे। और उसके बाद में उसकी एक टेस्ट मैं वाईटी के ऊपर में लूंगा, इसकी टेस्ट, ठीक है, इसकी टेस्ट लूंगा। ये हमारा एक फ्लो रहने वाला है, ओके। इसका पूरा का पूरा हमारा फ्लो टेस्ट रहेगा। पहले वो टेस्ट यहाँ पर में आप लोगों की होंगे और फिर उसके ऊपर में और थोड़ा सा और ट्रिकी करके टेस्ट यहाँ पर में भी हम लोग लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों जगह पे जो है चलाया जा सके अच्छे से। इसके बाद में और क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट है, आदिवासी आंदोलन, ट्राइबल, ठीक है, मूवमेंट्स जो हुए हैं, आदिवासी आंदोलन, ये होगा पहले, ठीक है। ये आप लोगों का लगा हुआ है फ्रेंड्स पेड क्लास के अंदर में 28 ठीक है, मई को, 28 मई को लगा हुआ है, ठीक है। 29 को यहाँ पर में आप लोगों की टेस्ट होंगी, ओके। ये लगा हुआ है आप लोगों को 29 मई को। पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे इसको, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आपका। इवन पहले मैं आपको पूरे नेशनल लेवल के ट्राइबल मूवमेंट, फिर उसके बाद में बिहार वाले स्पेशल, उसी के बाद में आधे घंटे का ब्रेक दूंगा पेड में, और फिर बाद में बिहार वाले पढ़ाऊंगा, ओके। फिर आप लोगों को 30 तारीख को जो है आप लोगों का पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, पीजेंट किसान आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसान आंदोलन 30 तारीख को लग चुकी है क्लासेस, आप लोग देख सकते हो आपके पेड क्लास के अंदर में। 30 तारीख को किसान आंदोलन, ठीक है। और फिर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग जो मई है, ठीक है, ओके, आपका 31 तारीख को, ओके। देखिए जिसको नहीं सुनना है वो ना सुने, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आपका इसके अंदर में क्या होने वाला है। फिर ये यहाँ तक है तुम्हारी जो है ना, ये लॉयलिस्ट तो यहाँ तक दिख जाती है तुम्हारी, कि एक चीज जो तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे के अंदर में 2 मिनट का पेशेंस तो है नहीं सुनने का पूरा, 2 मिनट का पेशेंस है नहीं। एक समय में रहता तुम्हारा कि तुम जो है अदर क्लास में तुम लोगों का ये रहता है कि थैंक यू सर, ये वो, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर में जब तुमको बता रहा हूँ पूरा पूरा सुनने से पहले तुम्हारी ये हो जाती है यहाँ पर में, ठीक है। ये संस्कार है तुम लोगों के, ये तुम्हारे, ये पूरा का पूरा आगे का ये लाइन खींचा हुआ ये तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको बंद कर दो, ये यहाँ पर मैं आगे में जो बताने वाला था मैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैं 31 तारीख को हम लोग जो है इसकी टेस्ट लेने वाले हैं वाईटी के ऊपर में करके, ये पूरी ना बताओ ये आपको, नहीं कराओ ये यहाँ पर में वाईटी के ऊपर में, फिर पेट में ही कराते हैं इसको। चलो वैसा करते हैं यहाँ पर में, ओके, वैसा रखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर में कोई फिर वो मतलब का नहीं है आप लोगों के लिए। जब बता रहा हूँ यहाँ पर मैं कि यार इसको करने के बाद में आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों करने के बाद में आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मैं वाईटी के ऊपर में टेस्ट लेने वाला हूँ उसकी, तो फिर कोई मतलब नहीं आप लोगों का, ठीक है, वहीं पे करेंगे अपन, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो करेगा बराबर से अपना, और जिसको, और वैसे भी ये बात, ये तो कोई वो है नहीं इसमें कि आप लोग आपकी पहली सैलरी जो है वो मुझे दे दोगे, ठीक है। तो भी 35-40 हजार रुपए सैलरी आएंगी आपकी, वो आप मेरे को दे दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो सैलरी तो खुद ही रखोगे ना, ठीक है, और उसके बाद में जो जॉब आएंगी वो भी खुद ही रखोगे तुम। तो और वैसे भी दूसरी बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसको पढ़ना होगा, जिसको पेपर क्लियर करना है और क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, वो खुद ही पढ़ लेगा आके। अरे करने के बाद में भी यहाँ पर मैं जबरदस्ती के फालतू के कमेंट्स करते हैं, ये बताते हैं ये इन लोगों का की मानसिकता क्या है, कि अगर इनके बारे में कुछ सोचो भी तो ये इस तरीके से चीजें करेंगे करके। ये फूफाजी टाइप के, बिल्कुल सही कहा, ये फूफाजी टाइप के लोग हैं यहाँ पर में। रिवीजन बैच में भी होगा ये पूरा का पूरा। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाली क्लासेस, चलो अभी मैं उसको तो बाद में देखूंगा, लेकिन ये वाली क्लासेस तो आप लोगों की होगी उसके अंदर में, के अंदर में, बाकी इसके अंदर में देखते हैं, ठीक है। मत्त विलास प्रहसन द्वारा किसके द्वारा लिखा गया एक नाटक है, बताइए जल्दी से। मत्त विलास प्रहसन, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है सर, ये इससे लोगों का समझ में आया। बिल्कुल सही बात है रुखसार है जी, यहाँ पर में लोगों को उसकी उस चीज की वैल्यू नहीं है फिर। ये ऐसे लोग हैं, इनका मानना ये है कि उनको लग जाए 35-40 हजार रुपए की जॉब, ठीक है, और बाद में उनका जिंदगी में प्रमोशन भी होता रहे और पैसे आते रहे, और जो पढ़ा रहा है वो
वो कटोरा लेके आ जाए रास्ते पर। ठीक है, ये ऐसे लोगों का मानना है इन लोगों का। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। और लिटरली आप समझिए इस एनालॉजी को, उनकी लग जाए जॉब 35-40 हज़ार रुपये महीने की बढ़िया से, और उसका प्रमोशन भी वो चाहे 5 साल बाद 6 साल बाद वो 1 लाख रुपए की पहुंच जाए जॉब उनकी। ठीक है, 1 लाख रुपए महीने की, और जो बढ़ा रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो आ जाए कटोरा लेके रास्ते पर। पूरा का पूरा एक लाइन जब बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, कैसे आपके लिए वाईटी के लिए क्या करने वाले हैं, वाईटी के लिए क्या करने वाले हैं, तो सुनने के लिए तैयार नहीं। मत्त विलास प्रहसन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास के अंदर में यहाँ पर में है कि एक राजा, ठीक है, जिसने एक कहानी लिखी, उसने एक सोचा, उसके दिमाग की उपज यहाँ पर में देखिए, उसने सोचा कि एक साधु है, ठीक है, एक साध्वी है, दोनों पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और दोनों को दारू पीने का बहुत शौक है, दोनों पियक्कड़ है। ओके, एक बार क्या होता है, उनका जो प्याला है वो चोरी हो गया। ठीक है, प्याला जिसमें वो लोग पीते थे, वो प्याला उनका चोरी हो गया, जिसमें वो लोग शराब पीते थे। अब वो शराब पीने का आरोप उन्होंने लगाया एक बौद्ध भिक्खु के ऊपर में। ठीक है, और वो उसकी पूरी मजेदार जो पूरा नाटक है वो पूरा उसमें दिया हुआ है, वो कहानी में मत्तविलास प्रहसन नाम की कहानी। और ये लिखी थी महेंद्र वर्मन एक ने। ये पल्लव वंश के राजा थे। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के राजा। ठीक है, महेंद्र वर्मन एक। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन जो है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले शासक हुए। वैसे तो पल्लव वंश की स्थापना जो है वो सिम्हा विष्णु ने की थी। ठीक है, जिसको अवनी सिम्हा भी कहा जाता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट वाले शासक थे वो थे यहाँ से महेंद्र वर्मन एक, जिन्होंने मत्तविलास प्रहसन नाम की पुस्तक लिखी है। बहुत सारे एग्जाम्स में आया मत्तविलास प्रहसन। फिर नरसिंह वर्मन एक, इनके बेटे महेंद्र वर्मन की हत्या कर दी थी पुलकेशिन ने। पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने इनकी हत्या कर दी थी, मार दिया था इनको। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने मार दिया था। फिर बाद में नरसिंह वर्मन एक ने क्या किया, पुलकेशिन दो को मार दिया अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। इसी को ममल्ला भी कहा जाता है। इसने ममल्लापुरम नाम का शहर बसाया था, जिसको महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। महेंद्र वर्मन दो नाम का हुआ, परमेश वर्मन एक, फिर नरसिंह वर्मन दो हुआ। ठीक है, नरसिंह वर्मन दो, जिसको राज सिम्हा के नाम से भी जानते हैं आप लोग। ओके, चलिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है आप लोगों का, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ जा भाई। ठीक है, ये आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ भी है ये क्वेश्चन, और आगे में भी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं फ्रेंड्स वो आप लोगों को मिलेंगे। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये आप लोगों का है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आप लोग देख सकते हो, आपको बोला था स्पेशली कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के अंदर में हाईलाइट उसको अंडरलाइन किया हुआ था बाकायदा। आपको बोला हुआ है कि ये वाले जो है आप लोगों के इंपॉर्टेंट वाले डेजर्ट्स है आपके, जो एग्जाम के अंदर में अक्सर पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो कि G40 के अंदर में, टीआरई के अंदर में क्वेश्चन आया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाते समय मैंने ये ऑस्ट्रेलिया जब मैं पढ़ा रहा था उस समय में ये पढ़ाया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीटेट 2024 की जो सक्सेस किट है आप लोगों की, जो भी सीटेट वाले आपके दोस्त भाई बंधु जो भी होंगे,
ठीक है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग बता सकते